ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ 219 ਔਰ 300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 300 ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪढ़ते ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬਾਰ ਬਾਰ, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने क्लियर होंगे कंसैप्ट। मर्डर एक्सेप्ट इन द केसेज हेयर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड। हेयर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड मतलब ਇਹਦੀਆਂ 5 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ 5 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर होएगा इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ठीक है, एक्टर सीरियस की है डेथ और मैंसरी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਡੈਥ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਕਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। Secondly, if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। ठीक है, इंटेंशन की है उदा दी बॉडली इंजरी देने दी, जो ऑफेंडर ने नोज है, जो इंजरी दे रहा है उन्हें पता है कि ये डेथ कॉज हो जाएगी, तो फिर की है, फिर वो लाइबल होएगा मर्डर वास्ते। Thirdly, if it is done with the intention of causing bodily injury to an person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। जो bodily injury है sufficient है ordinary course ਦੇ ਵਿੱਚ death cause ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ, इंटेंशन है, इंटेंशन प्रूव करनी है, और तुम कितना इंटेंशन प्रूव करोगे कि उस बंदे की इंटेंशन थी, जो उन्हें हथियार चलाया है जिस तरीके ने चलाया है, उतों आप इंटेंशन को एट्रीब्यूट करांगे। चाकू है, ठीक है, चाकू जो डॉक्टर कहता 2 इंच पा दो अंदर तो बंदा मरदा नहीं है, सफिशेंट नहीं है। 4 इंच पा दोगे तो सफिशेंट है। हम 4 इंच पाता मर गया तो की मनांगे आप, वो इंटेंशन सी। ठीक है, जो इंजरी है ना वो सफिशेंट होनी चाहिए इन दी ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। उस डेथ को करने वास्ते इंजरी सफिशेंट होनी चाहिए, आप मान लांगे कि यदि जी है इंटेंशन सी। For the if the person committing the act knows that it is so immediately dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as अफरसेड। हम चौथा है, फोर्थली कह रहे हैं कि नॉलेज है कि जो इंजरी दे रहा है वो इमीडिएटली डेंजरस है इन आल प्रोबेबिलिटी, मतलब हर सर्कमस्टांस दे विच वो सफिशेंट है डेथ कॉज करने वास्ते, सफिशेंट है। ठीक है, और उहदे नाल अगर डेथ कॉज हो जाती है तो फिर ये मन्निया जाएगा कि उस बंदा मर्डर करना चाहता सीगा। हुण सपोज एक एग्जाम्पल है, कई बार आती है पेपर के भी, कई बार आ चुकी है। दो परसन मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है ना वो आपस के लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, और इन्हों बचाने वास्ते ना मिस्टर बी की वाइफ जी है वो आ गई बिच, बचाने वास्ते आ गई। उन्हें पल्लू लिया हुआ सीगा, मतलब अपने शॉल का पल्लू लिया सीगा, और पल्लू के अंदर वो बच्चा भी सीगा फड़िया हुआ, मतलब एक हाथ उन्हें बच्चा फड़िया हुआ सीगा, और बच्चे को फड़ के तो आके एक हाथ ने जो बचा लग पे अपने हसबैंड में आके इन्हों के आके बचा लग पई, और इन्हें की किया सोटी फड़ी और जोर की मारी जो अपने आप के सफिशेंट नहीं सी डेथ कॉज करने वास्ते। अच्छा, एक लकड़ी मारी, मतलब बी नू ए जड़ा बी नू मारन की कोशिश कर रहे थे, मार रहे थे, विच ए वाइफ जी सी बीज वाइफ जी है विच बचाने वास्ते आ गई, लड़ाई खत्म करने वास्ते आ गए, और इन्हें की किया बी दी वाइफ नू पिछे करने वास्ते या तो जोर दी धक्का मारिया या एक लकड़ी मारी उन्होंने जोर दी ताकि वो पिछे हट जाए, पर लकड़ी जी सी सफिशेंट नहीं सी ऑर्डनरी कोर्स के कि डेथ कॉज हो जाए किसी एक ह्यूमन बींग, नॉर्मल ह्यूमन बींग जो है, एक अडल्ट परसन जोड़ा है वो उन्होंने इंजरी कॉज हो जाए, पर वो जी सी उन्हें जो पल्लू के जो बच्चा फड़िया 2 महीने का, जो 2 महीने का 1.5 महीने का बच्चा होएगा वो जी स्किन सॉफ्ट होएगी, वो बोन सॉफ्ट होगी। ठीक है,
और वो वाइटल पार्ट ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜੀ ਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਅਫੈਂਸ ਬਣੇਗਾ? ਮਰਡਰ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? 304 ਬਣੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਇੰਜਰੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗੀ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਜਰੀ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 304 'ਚ ਲੈਬਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 304 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੁੱਛੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਟੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਮਰਡਰ ਦੇ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਫਸਟਲੀ, ਸੈਕੰਡਲੀ, ਥਰਡਲੀ, ਫੋਰਥਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਜ਼ਿੰਗ bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted sufficient in the ordinary course of nature। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। और अगर थोड़ी जी एग्जांपल चेंज करते हैं, कल भी मैं एग्जांपल ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਬੋਡੀ 'ਚ और मिस्टर ए ਨੂੰ पता है कि अगर मैं इस ट्यूमर ਤੇ हल्का ਜਿਹਾ भी टैप कर ਦਾਂਗਾ, ठीक है, हल्की ਜਿਹੀ ਲੱਕੜੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ट्यूमर है ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ फैल जाएगा और फिर वो हल्का ਜਿਹਾ टैप कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ। फिर ਕਿਹੜੇ क्लॉज से आएगा? सेकेंडली जाएगा। ठीक है, if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। सेकेंडली ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। फोर्थ ਦੀ मैं कल तो एक एग्जांपल बड़ी अच्छी ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਵਾਲੀ। ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਪੇਬਲ ਨॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਾਣਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਲਪੇਬਲ ਔਰ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? क्यों आप मर्डर के लैके आना चाहते हैं? क्यों आप कल्पेबल सुसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लैके आना चाहते हैं? सजा करके। ठीक है, सजा देखो इतने मर्डर की सजा कितनी है? पनिशमेंट फॉर मर्डर। अगर मर्डर हो गया तो सजा की होगी? whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life। ठीक है, मतलब दो सजा एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। चलो फाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस दे विच, ये डेथ है और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सिर्फ दो तरह के ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੈਥ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ठीक है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। दो सजा ने और दोनों की दोनों देखो कितनी हार्श ने। ठीक है, या तो डेथ होगी और या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और दूसरे पासे पढ़ते हैं जो कल्पेबल से नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, ये दो बार से आंदा है। ठीक है, ये दो तरीके से ने पनिशमेंट फॉर कल्पेबल से नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine if the act which the death is caused is done with the intention of causing death or causing such bodily injury as is likely to cause death, or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years or with fine, or with both if the act is done with the knowledge that it is likely to cause death but without any intention to cause death or to cause such bodily injury as is likely to cause death। ठीक है, पनिशमेंट अगर आप समझिए, अगर तब मर्डर हो गया तो पनिशमेंट की होगी मैक्सिमम की डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो गया तो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है
ਜਾਂ 10 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਜਾਂ 10 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਹੈ 10 ਈਅਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਕੀ ਹੈ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। मतलब 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ 10 ਈਅਰਸ ਔਰ 0 ਤੋਂ 10 ਈਅਰਸ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੁੱਛੜ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਹਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਵਸ ਹਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਹਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਹਰਟ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ, और अगर उस लकड़ी ਨਾਲ ग्रीवियस हट हो सकता ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ 10 साल तक दे दो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल तक दे दो। अगर ਸਿੰਪਲ ਹਰਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਸਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂਸਰੀਆ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂਸਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ऑफेंस में, बड़े ब्यूटीफुली डिजाइन किया है, बहुत अच्छे तरीके नाल बना के इन्होंने कि जो जिन्ना कल्परेट है, जिन्ना उहदा माइंड है, जिन्ना उहदे चलता है माइंड दे विच, उन्नी की सज़ा ही करो, बस ज़्यादा ना सज़ा करो उन्होंने। ठीक है, क्लीयर है। बाकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, थोड़े सारे एग्जाम्पल्स और भी क्लीयर हो जाएंगे। पहली इलस्ट्रेशन देखो, ए शूट्स Z with the intention of killing him, Z dies in consequence, A commits murder। सिंपल है, इंटेंशन की है किलिंग ऑफ, A shoots Z with the intention of killing him, Z dies in consequence, A commits murder। पहली कैटेगरी चाहिए आ गया, फर्स्ट ही आ गया इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इंटेंशन ना मार रहा है और वो मर गया तो फिर मर्डर ही है, ये तो कुछ है ही नहीं। A knowing that Z is laboring under such a disease that a blow is likely to cause his death, strikes him with the intention of causing bodily injury, Z dies in consequence of the blow, A is guilty of murder, although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of the person in sound state of health। ठीक है, मतलब जो एक समझ आएगी एग्जाम्पल, A knowing Z is laboring under such a disease that a blow is likely to cause death। ठीक है, आप वाले एग्जाम्पल ले लो, वो कैंसरस ट्यूमर है उन्होंने, ठीक है, इन्हों Z कर लो। A knowing that Z is laboring under such a disease to blow is likely to cause his death। एक ब्लो भी करांगे ना तो सफिशेंट है, एक फिस्ट ब्लो दे दो, अदरवाइज एक ब्लो दे दो, वो सफिशेंट है ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਕਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਹਿਸ ਡੈਥ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹਿਮ ਵਿਦ ਦ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਬੋਡਲੀ ਇੰਜਰੀ, ਉਹ ਇਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਡਲੀ ਇੰਜਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। Z dies in consequence of the blow, is guilty of murder। ठीक है, although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature, मतलब might भी sufficient ना होवे थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ कि सेकंड आएगा, क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਲੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਏ ਹੈ ਉਹ Z ਦਾ ਜੋ ਬਲੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਬਲੋ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। और बेशक वो जड़ा सीगा कि साउंड परसन को दिता जाएगा जो हेल एंड हेल्दी है। ठीक है, हेल की होंदा है, हेल पता है, हेल मिस्टर इंडिया फिल्म देखी है,
ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਫਿਲਮ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੇਲ ਮੈਗੈਂਬੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੇ ਮੈਗੈਂਬੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੇਲ ਮੈਗੈਂਬੋ ਸੀਗਾ, ਹੇਲ। ठीक है, हेल होता है जो जिंदा रहे, मतलब जो सही होवे। ठीक है, जय हो, जय हो दा सिनोनियम है, जय वास्ते हेल्दी रहे, तंदुरुस्त रहे, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ हेल ਜਿਹੜਾ ਹੈ सिनोनियम लिया ਜਾਂਦਾ है। ठीक है, वो हे मैगैंबो नहीं सी, वो हेल मैगैंबो सी। ठीक है, हेल मैगैंबो कि मैगैंबो ਜਿਹੜਾ है हेल्दी हुल्दी रहे, सही रहे। ठीक है, तो जो एक साउंड स्टेट पर्सन है वो हेल एंड हेल्दी है, बट इफ ए नॉट नोइंग दैट जी इज laboring under anti disease, giving him such a blow as would not in the ordinary course of nature kill a person in a sound state of health. Here A, although he may not intend to cause bodily injury, is not guilty of murder if he did not intend to cause death or such bodily injury as in the offender, as in the ordinary course of nature would cause death. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, did not give blow to Z with intention to give such bodily injury, with intention to give such bodily injury which is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। फिर ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਫੈਂਸ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਟ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਬਲ ਹੋਏਗਾ? ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਨॉट ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ ਮਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈਬਲ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 304 ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਦੋਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਸ ਇੰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਸੀਆ ਨੂੰ ਮੇਨ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਮੈਂਸੀਆ ਔਰ ਐਕਟਰਸੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਪਲੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ IPC ਦਾ, ਤੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਸੀਆ ਜੋ ਐਕਟਰਸੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ IPC ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਮੀਨਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟਰਸੀਅਸ ਔਰ ਮੈਂਸੀਅਸ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਰੈਡੀਮੇਡ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾ ਨਾ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨੂੰ ਐਕਟਰਸੀਅਸ ਔਰ ਮੈਂਸੀਅਸ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ IPC ਪੜਾਂਗੇ, ਜੋ ਪੂਰੀ IPC ਹੈ, ਹੋਲ IPC is defines actus reus and mens rea। बस आई कुछ डिफाइन कर रही है, और की कर रही है IPC, एक्टस रियस और मेंस rea डिफाइन कर रही है। ठीक है, पूरी IPC तुम जिन्ना भी पढ़ोगे ना ਉਹਦੇ 'ਚ या तो एक्टस रियस ਨੂੰ डिफाइन किया जा रहा है या मेंस rea ਨੂੰ डिफाइन किया जा रहा है, और कुछ नहीं डिफाइन कर रही पूरी IPC। और ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, एक्टस रियस और मेंस rea ਨੂੰ टच जरूर करके आओ। IPC का कोई भी आ जाए ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो जो भी तुहानू प्रॉपर प्रॉब्लमेटिक बेस क्वेश्चन आएगा, ईवन थ्रेटिकल भी आ जाए, तो मेन तुसी मेंस rea और एक्टस rea जरूर दस के आओ। जो मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, हुण आप मर्डर पढ़ रहे हैं, ये एक्टस rea की है, जो भी पढ़ लो, फर्स्टली सैकेंडली थर्डली फोर्थली कितने भी पढ़ लो। फर्स्टली दे देखो की है, कल्पेबल मर्डर इफ द एक्ट विद विच द डेथ इज कॉज, एक्टस rea है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ मेंस rea है। ठीक है, दूसरा की है कॉज द डेथ, एक्टस rea है, डेथ मतलब एक्टस rea है, और इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी नोज टू बी जिन्हें डेथ कॉज हो सकती है, ये दी की है मेंस rea है।
जो मर्जी पढ़ लो, जो मर्जी सैक्शन पढ़ लो, आईपीसी का थैफ्ट पढ़ लो, चीटिंग पढ़ लो, ठीक है, हले आप पढ़ने हैं जो मर्जी पढ़ लेना, फॉर्जरी पढ़ लो, वो एक्टर सीरियस और मैंसरिया ही डिफाइन किया पूरे सैक्शन के दोनों चीज़ा डिफाइन किया कि आ एक्टर सीरियस है, ये मैंसरिया है। थैफ्ट पढ़ोगे उत्थे मूविंग विद द इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूविंग ऑफ थिंग की है, एक्टर सीरियस है, और विद द इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, दैट इज मैंसरिया। थैफ्ट का तुम इंग्रीडिएंट जो मर्जी आईपीसी देख लो, वो एक्टर सीरियस और मैंसरिया ही डिफाइन किया पूरी आईपीसी के एक्टर सीरियस और मैंसरिया, मतलब एक्टर सीरियस और मैंसरिया वर्ड नहीं डिफाइन किया, पर उस जो ऑफेंस है उस ऑफेंस का एक्टर सीरियस की और मैंसरिया की है, सिर्फ यही डिफाइन किया पूरे आईपीसी के और उन्होंने जरूर टच करके आओ पेपर के तो आंसर जो बाकी नालों अच्छा आंसर बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ए इंटेंशनली गिव जी ए स्वॉर्ड कट or club wound sufficient to cause the death of man in the ordinary course of nature. Z dies in consequence. Here A is guilty of murder although he may not have intended to cause Z's death. स्वॉर्ड कट या क्लब वाउंड, ठीक है, या तो तलवार ना कट करता है या फिर किसी लट्ठे नाल उन्होंने की करता है, घाव देता है, जोर की लठ मारिया सिर से कुछ किया है और वो जी की डेथ हो गई है, और वो जो वार सीगा वो सफिशेंट सीगा इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर। फिर ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑल्दो ही मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज जीज डेथ। फॉलो ट्यून तो चंगी लगाओ कोई। ठीक है, क्लियर होया पॉइंट कि नहीं? इन्हों समझो, ये इंटेंशनली गिव जी ए स्वॉर्ड कट और क्लब वाउंड सफिशिएंट टू कॉज द डेथ ऑफ मैन इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर। जी डाइज इन कॉन्सिक्वेंस। मिस्टर ए है, इन्हों को लठ है इन्होंने हाथ दे विच, और इन्होंने की किया जी नू इस लठ के नाल, मिस्टर ए जड़े है ना इन्होंने कोई गुस्सा है और ये चाहते हैं कि जी नू ना मैं वो लत्त तोड़ देव, लठ जोर दी मार के लत्त तोड़ देव, पैर तोड़ देव, और इन्होंने की किया लठ उठा के ये पैर दे विच मारन की कोशिश की, जोर दी कि पैर से मारा, पैर तोड़ देव ताकि दौड़ ना सके, ठीक है, या यदा ग्रीवियस हर्ट हो जाए, इन्ना को हो जाए कि, और जो लठ में अगर पैर दे विच मारिया जाए ना तो वो सिर्फ हड्डी टुटेगी बंदे की, पर बंदा मरेगा नहीं। पर की हो गया, जी भजन की कोशिश के थले डिग गया और लठ जोड़ा से ना उन्होंने सिर दे विच वज गया, जो सफिशेंट है सिर दे विच लगन नाल बंदा मर सकता सीगा। हुण इत्थे की होएगा? मर्डर होएगा। दसो, बोलो, गलत बोल दो फिर की इत्थे किहड़ा तुहाडा नंबर मिलने हैं? मर्डर नहीं होएगा? क्यों नहीं होएगा? मर्डर है, मर्डर है। उसकी इंटेंशन की सी है? मैं वैसे तुहानू जानबूझ के ना एग्जाम्पल कुछ होर दी और तुहानू कन्फ्यूज करने वास्ते मैं जानबूझ के ना तुहानू एग्जाम्पल होर दे रहा। ए इंटेंशनली गिव जी ए स्वॉर्ड कट और क्लब वाउंड सफिशिएंट टू कॉज द डेथ ऑफ मैन इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर। इंटेंशनली, इतने वो इंटेंशनली उन्होंने मार रहा है, पर साडी जी सिचुएशन है ना वो इंटेंशनली नहीं मार रहा, इंटेंशनली कितने मारना चाहता सी? वो पैर दे विच, और जो पैर दे विच सफिशिएंट नहीं सीगा। ये एग्जाम्पल मैं वो नहीं दे रहा, थर्ड की मैं एग्जाम्पल चेंज करती है तुहानू कन्फ्यूज करने वास्ते, ठीक है, क्योंकि इंटेंशन की होती पैर दे विच मारन दी सी, जे सिर च मारन दी होंदी, ठीक है, फिर मर जाता, फिर मर्डर सीगा, और ना मरदा फिर ना मरदा। कल्पिट होमिसाइड का की है, एक्टर सीरियस की है, कल्पिट होमिसाइड का एक्टर सीरियस की है, डेथ है। जो मरिया नहीं था फिर कल्पिट होमिसाइड नॉट मर्डर टू मर्डर लग नहीं सकता, फिर 307 का ऑफेंस बनेगा अगर नहीं मरिया था। गलत ना करो, इतनी जल्दी ना आंसर सोच के दो। 20 नंबर से आना क्वेश्चन है इदा का, 20 नंबर 0 हो जाएगा। जितना मर्जी पढ़ लो, जिन्नी मर्जी 4 दिन सवेरे उठ के 5 बजे उठ के आके फिर पढ़ लो,
जे पेपर 'ਚ गलत करता तो गलत ही है, फिर तो चंगा सो लो, नींद पूरी कर लो, अगर उत्थे जाके यही गलती करनी है तो। ध्यान ना समझो, एक्टर सीरियस मैन सीरियस, मैं क्यों बार बार दस रहा, लैक्चर देखो दोबारा जाके। मैं हाँ उस एग्जाम्पल से 304 है, पर जे मैं एग्जाम्पल हम ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤੀ है कि उन्हें ਇਹਦੇ सिर 'ਚ ਲੱਠਾ मारिया इस इंटेंशन ਨਾਲ कि मर जाए, पर वो मरिया नहीं, बच गया, रेस्क्यू हो गया। फिर 307 है क्योंकि मरिया नहीं, तो फिर मरिया नहीं था कि कल्पेबल होमिसाइड होया, कल्पेबल होमिसाइड की, होमिसाइड की किलिंग ऑफ ए पर्सन, और किलिंग तो हुई नहीं, तो फिर कल्पेबल होमिसाइड कितना हो गया? जो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होया तो फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर कितना हो सकता है? फिर 307 होएगा, 308 नहीं मरता था, फिर 308 बनने, यही इंटरप्ले है। और जो पेपर आएगा ख्याल रखना कल 302 का नहीं आएगा, लोग सारे 302 ही सोच के आते हैं, 90% लोग सिर्फ 302 सोच के आते हैं। आंसर 302 ना नहीं होगा, आंसर होएगा 302 का, या फिर 304 का, या फिर 307 का, या फिर 308 का। इन्होंने चारों के क्वेश्चन आता है, कला 302 नहीं तुहानूं पूछन लगे, 302 तो बच्चे भी पता है, पूछ लो किसी बच्चे जाके 10 साल के बच्चे पूछ लो कि मारता कि धारा लगेगी, वो भी कहे 302 लगेगी। 302 तो सबनों पता है, बच्चों भी पता है, फिल्में देखते हैं, फिल्में 302 फ्रिक्वेंटली यूज होती है, ठीक है। वो नहीं तो अपना जुडिशल माइंड करना है, अप्लाई करना है। नेक्स्ट डी, ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर्स ए लोडेड कैनन इनटू अ क्राउड ऑफ पर्सन्स एंड किल्स वन ऑफ देम, is guilty of murder although he may not have had a premeditated design to kill any particular individual। और क्लियर करता है, ठीक है। एक गोला सुटता है, तोप का गोला सुटता है भीड़ दे विच, और उत्थे मर गया मिस्टर जी, मर गया, काफ़ी सारे लोग खड़े थे, और गोला जो मिस्टर जी के सिर पर वजया, और मिस्टर जी जोड़े मर गए ने। वो कहता मेरी तो इंटेंशन ही नहीं सी, और ये गल भी पक्की है कि किसी तोप के गोले नाल अगर किसी को मारिया जाए तो वो कदे भी पर्टिकुलर उस थां उस बंदे नहीं सोच के नहीं मारिया जा सकता, किसी भी लग सकता है, तो मेरी इंटेंशन सी नहीं जी को किल करन दी। पर जो तुम काम कर रहे हो ये बंदा मर सकता है, ठीक है। तो बेशक इंटेंशन नहीं सी जी को मारन की, पर तुम फिर भी मर्डर वास्ते लैबल हो, क्योंकि जो एक्ट है वो की है, एक एग्जाम्पल है वो, knows that he is so imminent danger that it must in all probability cause death। हम गड्डी चला लो, कोई सब तो भीड़ वाला मार्केट या अपने शहर का सब तो भीड़ वाला इलाका देख लो, उत्थे चलाओ 120 की स्पीड तक गड्डी, ठीक है, कोई ना कोई तो मरेगा ही ना, प्रोबेबिलिटी है। उत्थे की कहोगे 304 च लैबल कर लो मैनू, रैश एंड नेगलीजेंट एक्ट, रैश एंड नेगलीजेंट एक्ट नहीं है तुहाडा, वो तुहाडी नॉलेज है कि जोड़ा तुसीं एक्ट कर रहे हो वो सो इमीडिएटली डेंजरस है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी मस्ट कॉज डेथ ऑफ एनी पर्सन, मतलब हर प्रोबेबिलिटी के किसी ना किसी डेथ होएगी होएगी, ठीक है। जिस प्रोबेबिलिटी नाल तुसीं गड्डी चला रहे हो 120 की स्पीड के विच, वो भी भीड़ वाली सड़क के विच, जिथे भीड़ होंगी इन्नी भीड़ होंगी तो कोई ना कोई तो मरना ही मरना। हुण तुसीं माइंड देख लो कि मार्केट जिथे भीड़ होंगी है, हुण तो सारे पासे होने लग पई है, उत्थे 120 की स्पीड तक गड्डी चलाओ, बंदा मरेगा ही मरेगा। फिर की कहोगे मैं तो जानता भी नहीं, और मरने वाला ये तो बहुत वधिया इंसान सी, मैं तेन मारना नहीं चाहता सीगा, मेरी इंटेंशन ही नहीं सी, थोड़ी इंटेंशन नहीं सी, पर तुहानूं नॉलेज तो सी कि जो तुहाडा एक्ट है सो इमीडिएटली डेंजरस है कि वो किसी की डेथ कॉज होएगी ही होएगी। उत्थे पर्सन ये नहीं कह सकता कि मेरी इंटेंशन नहीं सी उन्होंने मारन की, पर तुहाडा एक्ट जिहड़ा सीगा वो इमीडिएटली डेंजरस सीगा, जिहदे नाल किसी की डेथ होनी ही होनी सी। अगर तो तुहानूं इत्थे तक क्लीयर हो गया तो फिर आपां अगे दी एक्सैप्शन दे विच पैर पाइए, ठीक है, क्योंकि एक्सैप्शन फिर अपने आप दे विच शुरू हो जाएंगे। क्लीयर है, शुरू करिए एक्सैप्शन। अगर तुहानूं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर क्लीयर हो गया है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आउटलाइन एक बार फिर कर देना हल्का जा। कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, सब तो पहले की एग्जामिन करना है कि कल्पेबल होमिसाइड होया है या नहीं होया, ठीक है। कल्पेबल मीन्स विच इज पनिशेबल एंड होमिसाइड किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग। अगर कोई जानवर आके, ठीक है,
कुत्ता आ जाता है, किहड़ा कुत्ता जिहड़ा बहुत ज़्यादा खतरनाक होंदा है, रॉटवेलर आ गया और किसी बंदे नूं मारता उन्हें, ठीक है। तो फिर की कुत्ते नूं तुसीं करोगे होमिसाइड वास्ते 302 वास्ते लैबल कर सकते हो? होमिसाइड नहीं है ना, क्योंकि होमिसाइड की है किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ए ह्यूमन बीइंग। कुत्ता जिहड़ा है वो मर्डर वास्ते लैबल नहीं हो सकता, क्योंकि होमिसाइड ही नहीं बन रहा। पहला सब तो पहला की बनाना पेगा तुहानूं? कल्पेबल होमिसाइड बनाना पेगा। दोनों चीज़ें इंग्रीडिएंट पूरे करने पैणगे। कल्पेबल होमिसाइड मीनस किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ए ह्यूमन बीइंग विच इज़ पनिशेबल, फिर तुहाडा कल्पेबल होमिसाइड बनेगा। और कल्पेबल होमिसाइड बन गया फिर तुसीं सैकेंड चीज़ की बनाओगे कि आ मर्डर है या नहीं है। फिर हाँ तुहाडा एक्ट, अगर तुहाडा फिर वो देखा जाएगा कि जिहड़ा तुहाडा एक्ट सीगा, तुसीं नॉलेज सीगी तुहानूं कि तुहाडा एक्ट जिहड़ा इमीडिएटली डेंजरस है या नहीं है। तुहाडा फ्रेशियस डॉग है, तुहानूं पता है ये डॉग जिहड़ा इन्हें तो ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਥੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਈਵਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡੇਂਜਰਸ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਪੇਬਲ ਨॉट ਅਮਾਉਂਟਿੰਗ ਟੂ ਮਰਡਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। और अगर तुहाडा सीगा कि तुसीं उहनूं करके मुड़ के रोटी खवाई नहीं, फिर छड्ड दिता है सड़क ते और फिर वो बंदे नूं सामने भीड़ है, भीड़ च तुहाडा वो एक्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। वो सिचुएशन जिहड़ी है उस च देखा जाएगा कि तुहाडा एक्ट इमीडिएटली डेंजरस है या नहीं है। अगर इमीडिएटली डेंजरस हैगा तो फिर मर्डर है, और इमीडिएटली डेंजरस नहीं है तो फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर। फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर से देखा जाएगा कि फिर इंटेंशन वाली फर्स्ट कैटेगरी च या नॉलेज वाली सेकंड कैटेगरी च है। फिर वो देखा जाएगा कि लाइफ इंप्रिजनमेंट, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड से भी लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है, पर वो जीरो सज़ा भी दी जा सकती है, जीरो तो लैके उत्थे तक हो सकती है सज़ा जी है। वो फैक्टर देखा जाएगा तुहाडा कित्थे जाता है, ठीक है। सो टू एंटर मर्डर यू मस्ट एंटर इनटू कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। अगर मर्डर तक पहुंचना है तो पहला तुहानूं की करना पेगा, कल्पेबल होमिसाइड दे विच एंटर करना पेगा। और कल्पेबल होमिसाइड तुहानूं दस्सिया सीगा 4 उहदियां दीवारां ने, ठीक है। 4 दीवारां किहड़ियां ने इहदियां? इन्हां 4 दरवाजे है, इन्हां 4 दरवाजे दे विचों एंटर करना पेगा। और 4 दरवाजे ने फर्स्टली ऑफ सेक्शन 300, ठीक है, सेकेंडली, थर्डली एंड फोर्थली। सिंपल स्टैप बाय स्टैप करो। जो भी कोई प्रोपोजिशन आती है ना, बहुत फास्ट जाने की लोड़ नहीं है। प्रोपोजिशन समझो बड़े आराम नाल प्यार नाल उन्होंने समझो। पहला देखो कल्पेबल होमिसाइड बन गया, हाँ बन गया कल्पेबल होमिसाइड। उत्थे एग्जाम्पल दे रही है पब्लिक सर्वेंट अंडर वो अपनी सैल्फ डिफेंस के मार रहे हैं, वो तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्सैप्शन का, जनरल एक्सैप्शन का, और तुम मर्डर बना के उत्थे आ गए हो। पहला तो ये देखो कल्पेबल होमिसाइड बन रहा है या नहीं बन रहा, एक्सैप्शन च नहीं फाल कर रहा। एक्सैप्शन किहड़ियां? जनरल एक्सैप्शन च नहीं फाल कर रहा। मैं सैक्शन 300 की एक्सैप्शन की गल नहीं कर रहा, मैं गल कर रहा जनरल एक्सैप्शन की गल कर रहा। जनरल एक्सैप्शन च फाल कर रहा तो फिर तो जाओ ना, फिर तो कल्पेबल होमिसाइड ही नहीं बनया, फिर तो इत्थे नहीं एंटर किया, कल्पेबल होमिसाइड च नहीं एंटर किया। अगर कल्पेबल होमिसाइड च एंटर नहीं किया तो फिर मर्डर च कितों एंटर कर जाएगा, ठीक है ना। घर के अंदर बाथरूम है, बाथरूम तुम घर के अंदर एंटर करके बाथरूम से जाओगे ना। अगर घर के अंदर है बाथरूम तो सीधा तो नहीं बाथरूम जा सकते ना। अगर पहला घर के एंटर करोगे फिर जाओगे किचन के या जो बाथरूम से जाना जिते भी जाना उत्थे तां ही एंटर करोगे ना। उदा ही मर्डर के यू कैन नॉट एंटर इनटू मर्डर विदाउट एंटरिंग कल्पेबल होमिसाइड। पहला तो ये देखो कल्पेबल होमिसाइड बनया या नहीं बनया तुहाडी प्रोपोजिशन के कल्पेबल होमिसाइड बन गया। फिर देखो कि किसी भी एक दरवाजे तो एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। उन्हें ना कहना इतने थां छड्डी सर तुसीं खुली, इत्थों भी तो निकल सकता है, ये कोई थां नहीं छड्डी हुई, ठीक है। ये क्रिएटिविटी है। हम किसी भी एक दरवाजे तो एंटर करना है, अगर किसी भी एक दरवाजे तो एंटर कर गया तो फिर मर्डर बन जाएगा सेक्शन 300 वाला, और अगर नहीं एंटर कर सके तो फिर बाहर रह जाएगा। बाहर की है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर, क्योंकि दरवाजे जोड़े बहुत थिक है, बहुत मजबूत दरवाजे ने, और 4 दरवाजे ने, किसी 4 दरवाजे के एंटर करेगा। और अगर वो 4 दरवाजे बंद ने फिर अंदर एंटर नहीं करेगा। पर कल्पेबल होमिसाइड एंटर कर गया, फिर कल्पेबल होमिसाइड से एंटर कर गया ना और मर्डर से नहीं कर सकिया तो की बनया। अगर लॉजिकल रीजनिंग भी लगाओगे तो की बनता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और अगर एंटर कर जाता
तो फिर आप कहते कल्पेबल साइड अमाउंटिंग टू मर्डर, और नहीं एंटर कर सके तो आप कहेंगे कल्पेबल साइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये है ना अमाउंटिंग टू मर्डर या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अगर मर्डर से भी एंटर कर गया तो कल्पेबल साइड अमाउंटिंग टू मर्डर, और नहीं कर सके तो कल्पेबल साइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो गया। ठीक है, और अगर एंटर कर भी गया पर फाल कर गया है, सेक्शन 300 दी एनी एक्सेप्शन मतलब नॉट जनरल एक्सेप्शन, एनी एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 300, एनी एक्सेप्शन फ्रॉम 5 एक्सेप्शंस जो आप पढ़ने वाले उन्हें 5 एक्सेप्शन से फाल कर गया तो फिर रिटर्न बैक होके फिर कल्पेबल साइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाएगा। ये मर्डर हो भी गया ना, पर अगर वो 5 एक्सेप्शन के फाल करके तो दोबारा कल्पेबल साइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन जाएगा, दोबारा वापस होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इदा है कि वो जी 5 एक्सेप्शन ने ना, वो 5 एक्सेप्शन इतों इदा बैठिया ने इतने कि वो ओफेंस को कट के बाहर कल्पेबल साइड के धक्का दे देंगे ने, बाहर कट देंगे ने उन्होंने। ठीक है, हम एक्सेप्शंस की ने आप एक्सेप्शंस पढ़ लेने। व्हेन कल्पेबल साइड इज नॉट मर्डर, एक्सेप्शन 1, व्हेन कल्पेबल साइड इज नॉट मर्डर, कि कल्पेबल साइड मर्डर कदों नहीं होएगा। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर वाइलिस्ट deprived of the power of self control, whilst deprived of the power of self control by grave and sudden provocation, by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation or cause the death of any other person by mistake or accident। ठीक है, इन्हों पढ़ना 10 बार जाके पढ़ना घर जाके। When culpable side is not murder, culpable side is not murder if the offender while is deprived of the power of self control, अपनी self control की power जी है कर गया है, क्यों छड़ गया है, क्योंकि grave and sudden provocation की वजह ने। ठीक है, और डेथ कॉज कर देता है, और grave and sudden provocation किने दी थी, who gave the provocation, और ठीक है, और cause death of any other person by mistake or accident। बहुत ध्यान ना समझो, बड़ा टेक्निकल है। ठीक है, ये वास्ते वो पढ़ लेना, एग्जाम्पल वो केस लॉ पढ़ लेना। ठीक है, केड़ा सीगा हाँ हाँ जे तुम मारन लगता फिर तो सेल्फ डिफेंस होगी। नहीं, सेल्फ डिफेंस कितने आता, वो तो एक्सेप्शन से फाल कर गया, फिर तुम कल्पेबल नॉन अमाउंटिंग टू मर्डर ना लेवल करेंगे तो सेल्फ डिफेंस से मार रहे हो तो वो जनरल एक्सेप्शन से फाल कर जाएगा। हले आ टॉपिक समझने वास्ते अपन जब तक जनरल एक्सेप्शन भी कर लगे तब तक थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी, पर 99% कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। दोबारा पढ़ो, पढ़ी जाओ बार बार। Culpable homicide is not murder if the offender whilst deprived of the power of self control by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident। सब तो पहले तो ये एक चीज़ और समझो, एक वर्ड होता है, वैसे मैं तुहानू जनरल एक्सेप्शन दे विच ज़्यादा क्लीयर करांगा। एक होता है इरिट्रेबल ब्रेकडाउन। ठीक है, इरिटेटिव ब्रेकडाउन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। इरिटेबल ब्रेकडाउन जोड़ा है ना, अप्रतिरोधक क्रे करके उन्होंने कहते हैं। ठीक है, हिंदी दे विच ओ और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन अलग है। कई ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो अपने आप सैल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते। नॉर्मल इंसान होंगे गुस्से च ही कई बार अपने बच्चों भी मार देंगे, इन्ना गुस्सा आता है जोर से सिर पड़क के मारते दीवार से, गुस्से के अपना कंट्रोल नहीं रहता, बच्चा मर जाता है। ठीक है, वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की एक्सेप्शन के नहीं आता, ना ही वो जनरल एक्सेप्शन के आता है। हाँ, उत्थे तुम वैसे करा रहे थे, उत्थे पासे लेके आ रहे थे। ठीक है,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। The above exception is subject to the following provisos: that the provocation is not sought or voluntary, provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person. Secondly, that the provocation is not given by anything done in obedience to the law or by public servant in the lawful exercise of the power of such public servant. Thirdly, that the provocation is not given by anything done in the lawful exercise of the right of private defense. Whether the provocation was grave or certain enough to prevent the offence from amounting to murder is a question of fact. एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होगी ना, वो कदे भी ये नहीं देखा जाएगा कि मतलब उन्होंने एक तो माना जाएगा कि सफिशिएंट सीगी या नहीं सीगी। सफिशिएंट देखने वास्ते ना आपको ये देखना पड़ेगा कि जड़ा है वो ऑर्डनरी कोर्स दे विच सफिशिएंट सीगी या नहीं सीगी किसी ने इन्ना गुस्सा दिलाने वास्ते, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होएगा, पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन देखा जाएगा कि उस पर्सन वास्ते सफिशिएंट सीगी या नहीं सीगी, ठीक है। मतलब कई बार की होंदा है कि कुछ लोगों को गुस्सा, मतलब एक चीज देखना कि कुछ लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। कई नेचर ही कुछ लोगों का ज़्यादा होता है कि गुस्सा उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कई तुम भी देखे होंगे छोटे छोटे गलों से बहुत गुस्सा कर सकते हैं और लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, किसी की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। पर ख्याल रखना वो जो गुस्सा है ना, वो इस कैटेगरी के ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के उन्होंने छूट नहीं मिलेगी। अगर कोई पर्सन है ना, अगर उन्होंने गुस्सा बहुत आता है तो उन्होंने छूट नहीं मिलती, ठीक है। जिदा सपोज अगर कोई पर्सन है, आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की एग्जांपल करते हैं कि कोई मिस्टर बीन है और ये कोई लड़की है, ये इन्हों की गर्लफ्रेंड है सपोज, ये इकट्ठे घूम रहे हैं कितने पार्क के बैठे ने, ठीक है। और इत्थे मिस्टर ए आए, इन्होंने देखा ये मिस्टर जो मिस जी सी ना, ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ मतलब ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਵਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, मतलब थोड़े नैरो माइंड बैकग्राउंड ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ठीक है। बहुत ज़्यादा नैरो माइंड ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ बहुत नैरो माइंड ਸੀਗਾ। सिर्फ लड़की ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ और अपनी पिस्टल ਕੱਢੀ और गोली मारती, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, हो सकता है किसी कैटेगरी के इनू बेनिफिट मिल जाए, हो सकता है कितने, ठीक है। मैं समझाने वास्ते एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल हो सकता है शायद थोड़ी गलत हो। सिर्फ इन्ना देखने के नाल इन्होंने इन्ना गुस्सा आया कि ये, क्योंकि इन्होंने वास्ते बहुत वड्डी गल सी, इन्होंने जो सोसाइटी कल्चर से जिस कल्चर के रहंदे सीगे, उस कल्चर के अपनी सिस्टर को किसी के नाल गैर मुंडे नाल देखना ही इन्होंने गुस्सा आया और गोली चला के मारती। अदरवाइज बहुत वधिया इंसान ने, ठीक है, बहुत मंदिर जाते हैं रोज़ सवेरे शाम, रब नूं बहुत मानते हैं, क्रिमिनल माइंड नहीं ने बिल्कुल भी, कदे इन्होंने रैड लाइट भी जंप नहीं की। पर इत्थे आके एकदम गुस्सा आया, देखा और इत्थे ओदी गोली मारती, इनू बी नूं गोली मारती सपोज, ठीक है। गुस्सा नहीं अपना कर सके। हो सकता है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के इन्होंने बेनिफिट मिल जाए किते। हुण दूसरे पासे है कि मिस्टर ए जड़े ने बड़े मॉडर्न सोसाइटी के ने बंदे, और ये क्लब दे विच अपनी सिस्टर नाल भी डांस भी कर लेंदे ने, आप ही अपनी सिस्टर नाल डांस भी कर लेंदे क्लब च, ठीक है। वो वाला डांस केड़ा दे दे केड़ा वाले तो डांस भी कर लेंदे ने। और इन्हों ने देख लिया बॉयफ्रेंड के नाल, इन्हों का जो कल्चर है हो सकता उस कल्चर के विच इन्हों इन्ना गुस्सा ना आए, उत्थे जे किलिंग कर देन तो हो सकता इन्होंने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की ना मिले, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। थोड़ा बेस बना रहा, हाले वैसे मैं हो सकता गलत एग्जाम्पल देके बेस बना रहा, मैं थोड़ा बेस बना रहा थोड़ा जा। पहले इन्ना को समझो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होंदी की है, मतलब वो चीज़ देख लैनी, कुछ इदा का कर लेना, कुछ हो जाना जिहदे च वो की करते हैं
अपना सैल्फ कंट्रोल ना रख सकन, अपने आप को जो सैल्फ कंट्रोल छड़ दें। ठीक है, गुस्सा इन्ना ज़्यादा आया कि अपने डिप्राइव हो गए ने अपनी सैल्फ कंट्रोल की पावर। हर ह्यूमन बीइंग की सैल्फ कंट्रोल की पावर होंगी है। तुम जो भी बोलते हो अपने कंट्रोल करके बोलते हो, तुरते फिरते हो, जो भी एक्ट करते हो अपनी कंट्रोल च करते हो। भाई कई बार गुस्सा आ जाता है, गुस्से जाके कई बार अपनी चीज़ा तोड़ देंगे हो, अपना मोबाइल तोड़ देंगे हो कई बार गुस्से जाके। कई बार कई लोग तोड़ देंगे ने, नवा मोबाइल लिया आता है, ठीक है, और घर से कहते हैं 164 GB का लेना सी, तुम 128 GB का ले आए हो, 10,000 महंगा ले आए हो, तुम गुस्सा आता अच्छा आ लो मैं तोड़ता गुस्से जाके। ठीक है, वो की तुम अपना कंट्रोल छड़ चुके हो, अपना सैल्फ कंट्रोल तुम हो चुके हो। जो साडा कंट्रोल है ना हर ह्यूमन बीइंग का, जो साडा दिमाग सानू कंट्रोल करता है, तुम साडे एक्ट हर चीज़ साडे कंट्रोल करता है। ईवन साडा असीं साह ले रहे तो भी साडा दिमाग कंट्रोल कर रहा है। असीं बोलते हैं तो कंट्रोल होता साडा अपने बोलन ते, जो मैं सोचता मैं वही बोलना। ठीक है, पर गुस्से च की करते हो तुसीं, कंट्रोल छड्ड दिंदे हो, और उस कंट्रोल के छड्डण दे नाल तुसीं की करते हो, वो कोई काम इदां दा कर दिंदे हो, डेथ कॉज कर दिंदे हो, तो फिर वो यदि फस्ट एक्सैप्शन दे विच किते ना किते फाल कर सकता है, जो तुसीं अपना कंट्रोल छड्ड दिंदे हो। ठीक है, जजमेंट है एक, रुस्तम फिल्म देखी होनी है, किहड़ी जजमेंट है? KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, KM नानावती वाली। ठीक है, हुण KM नानावती के फैक्ट की सीगे पता है? फैक्ट थोड़े जिहे आपां दोबारा फैक्ट देखते हैं। KM नानावती जिहड़े सीगे वो नेवी दे विच सीगे, और नेवी दे विच की हुंदा काफ़ी टाइम उन्होंने अपनी शिप दे विच रहना पैंदा सीगा, ते उन्हां दा कोई फ्रेंड बन गया, उस फ्रेंड नूं मोस्टली अपने घर भी लियाना शुरू करता। ठीक है, और घर लियाण दे नाल की है उन्होंने दी जिहड़ी सीगी वो आप जो शिप ते जांदे सीगे ते उन्हां दी वाइफ दे नाल उस पर्सन दी इंटीमेसी हो गई। ठीक है, और एक बार जो शिप तो वापस आए तो उन्होंने अपनी जी वाइफ से बिहेवियर थोड़ा चेंज लग्या, तो उन्होंने अपनी वाइफ ने पूछा कि तेरा बिहेवियर क्यों चेंज है, मतलब गल्लां पूछियां। फिर उन्होंने कहा कि ये रीज़न वो तो नहीं, परसन थोड़ा जिहा आइडिया हो गया होगा उन्होंने, तो वो वाइफ ने कन्फैस कर लिया कि हाँ वो करके मैं मतलब मेरा वो रिलेशन बन चुका है, तो इस करके मैं इदा मतलब उन्हें कन्फैस कर लिया। फिर की किया, KM नानावती जोड़े थे वो अपनी शिप च गए, और एक पिस्टल जी सी उन्होंने इशू करवाई, अपने लाइसेंस मतलब जो मिलती है नौकरी के जो पिस्टल मिलती है वो इशू कराई, कुछ वो बुलेट्स इशू करवाइया और लैके आए। फिर अपनी वाइफ और बच्चों लैके फिल्म दिखाने लैके गए, फिल्म के दिखाने लैके गए, उत्थे जाके उन्होंने अंदर छड्ड दिता पिक्चर हॉल के, आप निकल गए विचों, तो बच्चों वाइफ न फिल्म दे अपनी टिकट भी ले ली, अंदर गए, उन्होंने उत्थे बिठाता, आप वापस आए और वो घर चले गए सीधा उस परसन के। उस परसन को पहला खड़काया दरवाजा, तो वो नौकर ने दरवाजा खोलिया, उन्होंने पूछा वो कितने परसन, वो कहते बैडरूम च बैठा, उत्थे गए और बैडरूम के बाहर जाके फिर दोबारा उन्होंने पहला कन्वर्सेशन की। सपोज बैडरूम है तो वो परसन इतने बैठा है बैडरूम से, इतने दरवाजे से आके उन्होंने पूछा, इतने खड़े होकर पूछा कि इन्हों पहला कहा कि मैनू मतलब मैनू पता लग गया कि तेरा मेरी वाइफ के नाल रिलेशन है, तो अगर तेनों इन्ना ही प्यार है तो तू मेरी वाइफ को रख लिया, उन्हें ब्याह कर लिया, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मेरी वाइफ को अपने नाल रख लिया, उन्हें ब्याह कर लिया, मेरे बच्चे तू पाल लिया। तो इस परसन ने जवाब दिता, कहता कि मैं जी भी लेडीज़ नाल मेरी रिलेशन है वो सारे मैं अपने घर रख लवां। ठीक है, उसके बाद उन्होंने की किया, पिस्टल ना उन्होंने गोली मार के मार दिता। ठीक है, हुण इहदे विच उन्होंने प्ली जो मंगी वो बाद विच नानावती ने ली, प्ली ली कि मैं जो सीगा अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दे विच उहदी किलिंग की है। तुहाडे हिसाब नाल की है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है? नहीं है, क्यों नहीं है? तुहाडा आंसर सही है पर लॉजिक गलत है तुहाडा। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देखो, अगर तो जदों दी वाइफ दस दे, मैं उत्थे भी आ रहा, उत्थे भी आ रहा, उत्थे भी आ रहा मैं। ठीक है, ये भी पॉइंट लिया सी उन्होंने, पहला ये पॉइंट समझो, पहली की सीगा जदों वाइफ ने दस्सिया उन्होंने, ठीक है,
ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ, ਪਿਸਟਲ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ, ਗੱਡੀ ਦੌੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ, ਲਾਈਟ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਵੀ, ਜਾਂਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੇਵ ਐਂਡ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋ ਗਏ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ। ਪਿਸਟਲ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ, ਆਏ ਆ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਦੇ ਔਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੇਵ ਐਂਡ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਬੁਲੇਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲੀ ਆਫ ਐਲੀਬੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲੀ ਆਫ ਐਲੀਬੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ, CCTV ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਲੀਬੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਟੇਡ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਐਲੀਬੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗ੍ਰੇਵ ਐਂਡ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਵ ਐਂਡ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, that provocation is not sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person। आप वॉलंटरी ना देती होवे, वो तो आप उन्होंने वॉलंटरी दे रहे हैं ना कि तू उकसा मैनू। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੌਜਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਿਸਟਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਡਡ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਸੀ that the provocation is not sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੇਵ ਐਂਡ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਰ ਵਰਸਸ ਆਲੂਵਾਲੀਆ। ठीक है, आर वर्सेस आलूवालिया ये इंडियन जजमेंट नहीं है, फॉरन की जजमेंट है, और जो फॉरन की जजमेंट्स होंगे साढ़े ते बाइंडिंग नहीं होंदियां ने, पर उन्होंने परसुएसिव वैल्यू होंदी है और उस जजमेंट को बड़ा एप्रीशिएट किया गया। इंडिया के भी कई जजमेंट के एप्रीशिएट किया गया है उस जजमेंट। वैसे वो इंडिया की जजमेंट नहीं है, वो इंग्लैंड की जजमेंट है। आर वर्सेस आलूवालिया जी है ब्रिटिश की जजमेंट हैगी है ब्रिटिशर्स की, पर वो परसुएसिव वैल्यू और इंडियन के भी उन्होंने बड़ा जजमेंट के अच्छा मन्या गया, डिस्कस किया गया कई जजमेंट के। आर वर्सेस आलूवालिया एक फिल्म देखी होगी प्रवोक्ड, शायद तुम देखी होगी, फिल्म नहीं देखते तुम लॉ नहीं आता। प्रवोक्ड एक फिल्म हैगी है, ठीक है, ऐश्वर्या राय ने वो मतलब रोल किया है, एक रियल स्टोरी ते बेस्ड है। जो आर वर्सेस आलूवालिया जो रियल केस है ना, उस केस की जजमेंट ते फिल्म है, जिदा अपनी रुस्तम बन गई ना ये KM नानावती ते, उदा ही जो प्रवोक्ड फिल्म है ना, प्रवोक्ड फिल्म जी है वो बनी है उस आर वर्सेस आलूवालिया जजमेंट से बनी है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟ ਇਹ ਸੀਗੇ ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੋ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ मतलब जो ऐश्वर्या ने रोल प्ले किया जिदा, वो लेडी इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਕੁਝ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ। ਔਰ ਜੋ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਔਰ ਮੈਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ, ਕਿ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੀਜੁਡਾਈਜ਼। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫਟਾਫਟ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਢਿੱਡ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਚਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੂਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂਟਲ ਹੈ। ਜੋ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦੀ ਛੇਤੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਟਾਫਟ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਚ ਲਿਆ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਸਬੈਂਡ ਆਇਆ ਘਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਡੇ ਆਫ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਦਿਨ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਸੁਰ ਉਹਦਾ ਦੱਬਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਤਾ ਕਿ ਚਾਹ ਪਿਲਾਣੀ, ਥੋੜਾ ਸਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੌਲੇ ਸੜੇ। तो मतलब कुछ हद तक मैंने, वैसे मैं ना मैं फिल्म देखी ना ही मैं जजमेंट पूरी प्रॉपर पढ़ी है, ठीक है, ठीक है। मैं हाँ इदा तो कुछ होएगा, इदा तो कैमिकली कुछ होएगा, जो भी सीगा वो भी कैमिकल ही है। तो ये सोच के लगाया भी इंटेंशन लगाया कि हौले तड़क के मरे, एकदम ना मरे, क्योंकि अपना बदला लेना चाहती सी सारा जो भी उन्हें इन्हें टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚੀਖਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚੀਖਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਟੌਰਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂਟਲੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹਨੇ ਟੌਰਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ
ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਵ ਐਂਡ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮਰਡਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਪਰੇਟ ਨਾਟ ਅਮਾਊਂਟਡ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਸਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਫੈਕਟ ਕੀ ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਫੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਫੇਸ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਕਲਚਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਇਕੱਠੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਰਕਾਨੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗ੍ਰੇਵ ਐਂਡ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ठीक है। पर हले अपना कंप्लीट नहीं हुआ, हले बहुत कुछ आप करना है, इन्ना ईजी नहीं है। दोबारा पढ़ते, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, culpable homicide is not murder if the offender, while is deprived of the power of self control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident, ठीक है। और मैं एग्जांपल दे रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ, ਔਰ ਸੜਕ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਗ੍ਰੇਵ ਐਂਡ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਸਟਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਫ ਦੀ ਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਮਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰਡਰ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੈ मर्डर नहीं, कल्पेबल नॉट अमाउंटेड टू मर्डर, गिव एंड सडन प्रोवोकेशन है, ठीक है। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਰ 'ਚ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੈ। मैं बच्चे क्योंकि ये उनकी है कैलकुलेशन आ गई है माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਚਕਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਫੈਕਟ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਫਸਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮਾਰਤਾ, ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਰਡਰ ਹੈ, ठीक है। और अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं फिर मर्डर नहीं है। 29 सिचुएशन देखो,
ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਗੋਲੀ ਕੱਢੀ, ਜੀ ਵੱਲ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ मर्डर है या नहीं है? कल्पेशन नॉट अमाउंटेड टू मर्डर है, क्यों? क्योंकि देखो इतने की लिखा है causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident। ਹੁਣ ਜੋ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਰ ਬਾਈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀ, ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪਾਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਔਰ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਰੇਸ਼ਨ ਨॉट ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਮਰਡਰ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਪਰੇਸ਼ਨ ਨॉट ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ ਮਰਡਰ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਕਲਪਰੇਸ਼ਨ ਨॉट ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ ਮਰਡਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲकुल फस्ट कैटेगरी 'ਚ ਆਏਗਾ, ਸੈਕੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ। 10 ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟ ਵਾਸਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਜੇ ਕਲਪਰੇਸ਼ਨ ਨॉट ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ ਮਰਡਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਕਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਦਰ ਐਕਟ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਆਂਟਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਈਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦਿਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਐਕਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੁਆਂਟਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਪਰੇਸ਼ਨ ਨॉट ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ ਮਰਡਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਜੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਲਪਰੇਸ਼ਨ ਨॉट ਅਮਾਊਂਟਿੰਗ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। क्लियर है? और दूसरा है द अबव एक्सेप्शन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग प्रोवाइजोज। और प्रोवाइजो का की मतलब होता है एक्सेप्शन, मतलब एक ये एक्सेप्शन दी एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन दी एक्सेप्शन 3 एक्सेप्शंस ने, एक्सेप्शन पढ़ना तो विद एक्सेप्शन पढ़ना है। दैट द प्रोवोकेशन नॉट सॉट और वॉलंटरी प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज और डूइंग हार्म टू एनी परसन, ठीक है, ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਅਮਨਾਨਾਵਤੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀ ਲਈ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਡਰੂਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। Secondly, that the provocation is not given by anything done in obedience to the law or by public servant in the lawful exercise of the powers of such public servant, or that the provocation is not given by anything done in the lawful exercise of the right of private
डिफेंस। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਟਰ ਏ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਓਫੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਓਫੈਂਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੌਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਓਫੈਂਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਰੰਟ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸਟਰ ਏ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਗ੍ਰੇਵ ਐਂਡ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੁੜਮਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ सोसाइटी ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਗ੍ਰੇਵ ਐਂਡ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन की कहती पई है that the provision is not given by anything done in obedience to the law or by public servant in the lawful exercise of the powers of such public servant। जो lawful power ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਵ ਐਂਡ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਵ ਐਂਡ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। वैसे वही सब नेम एग्जाम्पल है, फिर आप पढ़ लेने। और वेदर द प्रोविजन वाज गिव एंड ग्रेव एंड सडन इनफ टू प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। प्रिवेंट द ऑफेंस फ्रॉम अमाउंटिंग टू मर्डर मीनस टू नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर च कन्वर्ट करने वास्ते इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये देखा जाएगा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, सिचुएशन की सी। A under the influence of passion excited by a provocation given by Z intentionally kills Y Z's child, Z's child. This is murder in as much as the provocation was not given by the child and the death of child was not caused by accident or misfortune in doing an act caused by the provocation। वैसे हम एग्जाम्पल तो दे चुके हैं, पहले दोनों एग्जाम्पल दे चुके हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं। Y gives grave and sudden provocation to A on this provocation fires a pistol at Y, ठीक है। Y gives grave and sudden provocation to A on this provocation fires a pistol at Y, neither intending nor knowing himself to be likely to kill Z who is near him, but out of sight A kills Z। Here A has not committed murder but merely culpable homicide, ठीक है। merely culpable homicide मतलब not amounting to murder, ਇਹਦਾ मतलब यही है। जिथे merely culpable homicide लिखा है ना, ਇਹਦਾ मतलब भी ये है कि नॉट अमाउंटेड टू मर्डर किया, ठीक है। क्यों? ये भी एग्जाम्पल वही है, एक्सीडेंटली करके जी ने कोई नहीं ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ एक्सीडेंटली गन चल गई, एक्सीडेंटली चल गई, ठीक है। एक्सीडेंटली ਉੱਥੇ ਮੈਂਸਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਨੀ ਮੈਂਸਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਉਨੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ। A is lawfully arrested by Z, a bailiff। A is excited to sudden and violent passion by the arrest kills Z। This is murder in as much as the provocation was given by a thing done by a public servant in the excess of his power। मैं थोड़ी जी होर एग्जाम्पल अच्छी बनाती सी ताकि तुहानूं याद रहे। A appears as a witness before Z, a magistrate। Z says that he does not believe a word of A's deposition and that A has perjured himself। A is moved to sudden passion by these words and kills Z। दिस इज मर्डर, ठीक है। मैजिस्ट्रेट बन के भी ध्यान ना काम करना, किसी ने ये ना कह देना मैंने तेरे भरोसा नहीं, तेरी एक भी गल तो मैंने वर्ड तो मैंने भरोसा नहीं होगा, अगला गोली कट के कोर्ट 'ਚ ही गोली मार दे मैजिस्ट्रेट साहब ने, ठीक है।
फिर कोई फायदा नहीं होना इन्हें पढ़न का, इन्हें कंसैप्ट क्लीयर करने का कोई फायदा नहीं होना जो गोली बज गई तो कोर्ट च। ठीक है, बेशक उन्होंने सज़ा मिल जाएगी मर्डर की, पर तुहाडा तो मर्डर हो ही जाएगा ना पहला। इस करके एक फ्रेंडली एडवाइस है कि जो मैजिस्ट्रेट बन जाओ तो उत्थे एवें तैवें ना बोलते रहना किसी भी, पहले चैक चुक करा लेना, पहले पुलिस को कहना चैक कर लो गन गुन नहीं हैगी, फिर बोल लेना। ये नहीं कि 165 एविडेंस एक्ट की पावर है जो मर्जी बोली जाइए असी। ठीक है, चलो जो को पार्ट समझ आ गया। एग्जाम्पल मर्डर क्यों होएगा, क्योंकि वो जो मैजिस्ट्रेट से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे। सैक्शन 165 से एविडेंस एक्ट से पावर हैगी ना जो मर्जी बोलन की पावर है, लॉफुल पावर हैगी ना बोलन की, पूछ सकते कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने अपनी पावर से 165 की की, उन्हें अपनी 302 की पावर यूज कर ली। ए अटैम्प्ट टू पुल जीज नोज, ठीक है, वो नाक खिंचन की कोशिश कर रहा है। जीज ने एक्सेस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लेज होल्ड ऑफ ए टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो, ए इज मूव टू सडन वायलेंट पैशन इन कॉन्सिक्वेंस एंड किल जी। दिस इज मर्डर इन एज मच एज द प्रोविजन वाज गिवन बाय थिंग डन इन द एक्सेस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्योंकि जी जो राइट प्राइवेट डिफेंस है वह नक खिंचन की कोशिश कर रहे, कट्टन की कोशिश कर रहे, कुछ कर रहे हैं, और वो कुछ धक्का धुक्का दे देंगे, मारते हैं या कुछ होर मार अपने आप को बचाने वास्ते उन्होंने मारते हैं। ठीक है, कोई इदा का ऑफेंस होएगा आप जो पढ़ांगे प्राइवेट डिफेंस के, अगर कोई प्राइवेट डिफेंस के बंदा उन्होंने लगता है कि मैं इन्हू मार देव, मतलब कोई एग्जाम्पल है कि कोई लड़की जी है सपोज कोई गर्ल जी है कितने जा रही है और कोई लड़का आया और वो हाथ दे विच एक बोतल है, ठीक है, कादी बोतल है वो एसिड की बोतल है, और लड़की को पता लग गया मेरे ऊपर सुटेगा तेजाब दे विच, और ये मैं तुम्हें वैसे एडवांस समझा रहा कि लड़की को राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, इन्हों मारन का भी राइट है। ठीक है, ये इस सिचुएशन को राइट है कि वो इनू किल कर सके, और इन्हें पिस्टल कड्डी गोली मारन वास्ते। ठीक है, गर्ल ने बॉय को गोली मारन वास्ते पिस्टल कड्डी, बॉय ने होर भी देर से उन्हें अपनी पहली पिस्टल कट के उन्होंने मारता लड़की को, मतलब लड़की ने हाले पिस्टल कट रही है गोली मारन वास्ते, और लड़का जरा उन्हें फटाफट अपनी पिस्टल कड्डी और मारता, और बाद प्ली लै रहा है कि मैं तो अपने आप को बचाने वास्ते उन्होंने गोली मारी है, क्योंकि मैं ना मारता तो मैंने गोली मार देंगे। उत्थे कहेंगे नहीं जी भाई साहब तुसीं ध्यान नाल पढ़ लेना सी पहला। ठीक है, दैट द प्रोविजन इज नॉट गिवन इन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। वो लॉफुल राइट सीगा, वो प्रोवोकेशन दे विच वो जे गोली मार देंदा तो उन्होंने मर्डर वास्ते लैबल किया जाएगा। जी स्ट्राइक बी इज बाय द प्रोवोकेशन एक्सरसाइज टू वॉलेट रेज। A bystander intending to take advantage of B's rage and to cause him to kill Z put a knife into B's hand. For that purpose, B kills Z with the knife. Here B has committed only culpability, but A is guilty of murder. ठीक है, एग्जाम्पल में पहले भी दे चुके हैं, 34 के भी तो दे चुके हैं, सैक्शन 34 जो पढ़ा रहे थे। ठीक है, 38 के एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल हैगी है सैक्शन 38 के, दोबारा फिर रिपीट कर देना। मिस्टर ए है और बी ने कुछ इदा का बोलिया जो सफिशेंट है इन्हों ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इन प्रोवोक करने वास्ते, वो सफिशेंट ग्रेव एंड प्रोवोक करने वास्ते ग्रेव है इन्नी चीज जो बोली जिहदे नाल कि ये जिहड़ा है उन्होंने गुस्सा आ गया। इत्थे सी खड़ा सीगा, मिस्टर सी जिहड़े सी इत्थे खड़े सीगे, और इन्हां दे कोई इहदे नाल कोई गरज सीगा, पर्सनल गरज सीगा पहला का कोई, इन्होंने कहा मौके पर चौका मारदा, इन्होंने की किया, इन्होंने पता ये बहुत गुस्से च है, और हुण मैं जे इनू इन्होंने की अपनी पिस्टल इन्हू फड़ाती हाथ च फड़ाती या चाकू फड़ाता, और वो ए ने की किया बी नू मार दिता। हुण ए दा जिहड़ा है वो की कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, क्योंकि इन्होंने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, पर जो सी ने जो चौका मारिया ना वो मर्डर वास्ते लैबल होएगा, क्योंकि इत्थे सी को कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं सी। ठीक है, इतने सी जो लैबल होंगे मर्डर वास्ते,
और मिस्टर ए जो लैवल होंगे कल्परेशन नॉट अमाउंटेड टू मर्डर, क्योंकि वो जो उन्होंने एक्ट किया है वो अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के एक्ट कर रहे हैं। क्लीयर है इतने तक? बस आगे नहीं बढ़ना। चलो एक छोटी ब्रेक कर लेने, ब्रेक के बाद फिर थोड़ा सा खत्म कर लेना।